Good morning, students. Today we are going to continue our second chapter, A Gift of Chapels, that we have started in our previous class. We have read second paragraph of this chapter. Two paragraphs we have already read, and now today we will start from third paragraph. Yesterday we studied about a young girl named Mridu. She visited her aunt's house to meet her cousins Lali and Ravi. तो आज हम देखेंगे कि मृदु के वहाँ पहुँचने के बाद लाली और रवि और मीना जो है उनका क्या रिएक्शन आता है और आगे क्या स्टोरी चलती है. ओके. People are always telling us to be kind to animals, but when we are they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. अब रवि यहाँ कह रहा है कि लोग हमसे कहते तो ये हैं कि हमको क्या होना चाहिए, एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, लेकिन जब हम एनिमल्स के लिए काइंड होने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं. क्या कहते हैं, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, ऐसे गंदे जानवरों को घर में मत लाओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम्हें पता भी है किचन से थोड़ा सा दूध लाने में भी मुझे कितनी मेहनत लगती है, कितना मुश्किल होता है. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. और पाती इज ग्रैंड मदर इन तमिल. जब ग्रैंड मदर ने मुझे देखा अपने हाथ में दूध ले जाते हुए तो मेरे लिए कितनी मुश्किल हो गई थी, है ना. और मुझे क्या कहना पड़ा, आई टोल्ड हर आई एम हंग्री. मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा कि मैं भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे दूध पीना है. बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रू हर ऑफ द सैंड. तो फिर मुझे उनको मिसलीड करने के लिए, है ना, थ्रो हर ऑफ द सैंड. इट इज़ अ प्रोवर्ब हियर. और इसका मीनिंग क्या है कि भाई मुझे, आप जब किसी चीज़ को छुपाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उस काम को करना पड़ता है. तो अब मुझे दूध छुपाना था तो मुझे उनके सामने उस दूध को पीना पड़ा. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. अब वो जो टम्बलर था, गिलास था जिसमें मैं लाया था दूध, वो मुझे उसको वो वापस मांगने लगी पाती कि भैया लाओ, तुमने दूध पी लिया, गिलास दो. पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. तो मुझे फिर से बहाना बनाना पड़ा कि पाती नहीं, मैं खुद ये वॉश कर लूँगा, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता हूँ, है ना, मतलब मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ. आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. अब फिर मुझे क्या करना पड़ा सॉरी, फटाफट मैं भाग कर आया यहाँ पर और जो ये मिल्क था मेरे हाथ में, इसको कोकोनट शेल के अंदर पोर किया, पोरे नहीं उड़ेलना, और फिर वापस दौड़ के गया और टम्बलर को जो है मैंने वॉश करके वापस रख दिया उसकी जगह के ऊपर. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू फीड महेंद्रन. अब हमें महेंद्रन को फीड करने के लिए कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. अब जब जैसे ही रवि से नाम सुना मृदु ने महेंद्रन, तो उसने क्वेश्चन मार्क किया कि महेंद्रन, तुमने इस लिटिल कैट का नाम महेंद्रन रखा है. नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. लेकिन ये नाम जो है ये क्यूट किटी नेम तो नहीं लग रहा है. महेंद्रन तो ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े का नाम हो, जैसे किसी कोई रॉयल नेम हो, इस टाइप का लग रहा है. Actually, his full name is महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, MP पुनई for short if you like. अब रवि यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि एक्चुअली इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है. अब ये किसके लिए बोल रहा है, उस लिटिल कैट के लिए, है ना, कि इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है. MP पुनई फॉर शॉर्ट. अगर तुम बड़ा नाम ना लेना चाहो तो शॉर्ट में यदि कहना चाहो तो MP पुनई कह सकते हो. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. और ये जो किटन है ये किसी बिल्ली की अच्छी ब्रीड है ना, अच्छी नस्ल है. जस्ट लुक एट हिज फर. और इसके फर तो देखो कितने सुंदर है, लाइक लॉयंस मैन, जैसे किसी शेर की गर्दन पे फर होते हैं. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. अब वो पूछ रहा है मृदु की तरफ, तुम जानती हो जो हमारा प्राचीन पल्लव राजा हुआ करते थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या होता था, तुम्हें पता है. अब वो मृदु से उम्मीद कर रहा है कि मृदु इस चीज़ को बताएगी. मृदु की गर्ल, अब मृदु को शायद पता नहीं होगा इसलिए वो गिगलिंग कर रही. गिगलिंग यानी धीरे से हंसना. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग सम टाइम. अब वो यहाँ पर जस्ट जोक उसको कह रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जस्ट वेट, थोड़ा रुको, आई विल शो यू समथिंग सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ देर बाद बता दूंगा. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. लेकिन इस बात से ये तो पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है. अब यहाँ पर रवि जो है वो मृदु से कह रहा
है ना, कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने तुमसे पूछा है कि पल्लवा जो है राजा, उनका एम्बलम क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, तुम्हें ये पता ही नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम विजिट नहीं करके गई हो? महाबलीपुरम इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस है ना, वहाँ पर बहुत सारे राजा जो हैं, एंशिएंट जो पल्लवा राजा हैं, उनके एम्बलम वगैरह वहाँ पर शो होते हैं। तो अगर विजिट करना चाहें वहाँ पर तो आप जाकर देख सकते हैं। हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ स्टेचू ऑफ हिज थातास एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पर रवि बड़ा ही एक्साइटेड होके बोल रहा है कि जब हम हमारी क्लास के साथ में महाबलीपुरम विजिट करने के लिए गए थे, पिकनिक के लिए गए थे, हम पूरी क्लास महाबलीपुरम विजिट करने के लिए गए थे, तो मैंने वहाँ पर स्टेचू देखा था, है ना, किसका? हिज थातास। अब आप देखेंगे कि थाता क्या होता है। थाता जो है तमिल में ग्रैंडफादर को बोला जाता है कि भाई उसके मैंने थाता को यानी उसके भी दादा के दादा को मैंने वहाँ पर देखा था। अब किसके दादा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? वो यहाँ पर बिल्ली के दादा की बात कर रहा है, यानी वो यहाँ पर बिल्ली को रॉयल डायनेस्टी से बताना चाह रहा है कि ये जो बिल्ली है ये पल्लवा साम्राज्य से बिलोंग करती है। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये महेंद्रन जो है ना, ये जो बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, ये उसी साम्राज्य का, उसी एंशिएंट कैट का डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट यानी उत्तराधिकारी, क्लोज रिलेटिव, है ना, मतलब उन्हीं के कह सकते हैं उन्हीं के प्रजाति से हैं, क्लोज रिलेटिव, और उनका बहुत ही क्लोज रिलेटिव। साइंटिफिकली स्पीकिंग, और मैं बिल्कुल साइंटिफिकली कह सकता हूँ, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, ये कोई और नहीं है लॉयन के सिवा, है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिल्ली को लॉयन की प्रजाति से ही माना जाता है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा जो साम्राज्य था, है ना, पल्लव जो वंश का, उनका जो एम्बलम था पल्लवा डायनेस्टी का लॉयन था, और उसी लॉयन की प्रजाति से ये बिल्ली भी है। यानी कहने का मतलब है कि यह बच्चा जो रवि है वो इस बिल्ली को बहुत ही बड़ा चढ़ा के और बहुत ही कह सकते हैं पॉम्प एंड शो, है ना, कि भाई ये कोई नॉर्मल बिल्ली मत समझो तुम इसको, है ना, ये डायनेस्टी से, पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करती है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश। रवि बोलता गया और जो बीटर बेरी बुश था उसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है। वीविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन। अब वो जब बोलते हैं ये सब बातें बता रहा है बिल्ली के बारे में कि भाई ये इस तरह से महाबलीपुरम मैंने गया था, वहाँ पर मैंने इस बिल्ली के थातास को देखा था, है ना, तो वहाँ पर इसी दौरान वो क्या कर रहा है, ट्विग इज टहनी, है ना, जो बीटर बेरी बुश की टहनी है उसको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हिला रहा है। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक है। दैट कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब ये जो कैट है ये महाबलीपुरम में जो ऋषि है उनकी बिल्ली के अलावा कोई और दूसरी बिल्ली नहीं है। अब वो वहाँ से पल्लवा वन से यहाँ पर आ गया कि भाई ये किसी ऋषि की कैट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और यदि मैं तुम्हें जस्ट याद दिलाना चाहूँ तो वो लोग जो क्या करते थे, वर्शिप करते थे कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन इजिप्ट में इस कैट को वर्शिप किया जाता था। मतलब आप इस बिल्ली को कोई साधारण बिल्ली ना समझें। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। अब रवि जो बोलता जा रहा है कंटिन्यूस, उसको अपनी ही आवाज़ बड़ी प्यारी लग रही है, खुद की आवाज़ में मस्त होकर वो बोले जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। अब मृदु कह रही है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डज दैट हैव टू डू एनीथिंग, हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्ट कैट डॉग नो गॉडेस बेस्टार्क, या दैट इज। चलो हम शब्द अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो आप इसको एक बार घर पे रीड करें। दैट्स अ नाइस स्टोरी।